एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जो समय के साथ खो गया था। नरगिस वे इसे कहते थे, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाहट गूंजती थी। कोई नहीं जानता था कि यह कब से वहां था या इसे क्यों छोड़ दिया गया। नरगिस के किस्से दूर दूर तक फैल गए। वे एक ऐसी रात की बात करते थे जब सब गायब हो गए थे, बिना किसी सुराग के। गांव समय के साथ जम गया था, किसी के आकर उसके रहस्यों को खोलने का इंतजार कर रहा था। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, सब असफल रहे। जंगल ने अपना राज अच्छी तरह रखा, लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली चीज है और इसलिए नरगिस की कहानी जीवित रही। किसी को नहीं पता था कि वह दिन आने वाला है। अर्जुन दूसरे इतिहासकारों की तरह नहीं था। वह रोमांच चाहता था, खोज का रोमांच। जब दूसरे धूल भरी किताबों पर झुके रहते थे तो वह भूली हुई जगहों की तलाश करता था। एक दिन एक पुरानी एंटीक की दुकान में मुझे कुछ असाधारण मिला। एक नक्शा उम्र के साथ पीला पड़ गया, इसके किनारे उखड़ रहे हैं, लेकिन वहां फीकी स्याही में एक ऐसा नाम था जिससे मेरा दिल दौड़ गया, नरगिस। वह कहानियां जानता था, कौन नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन तथ्यों में विश्वास करता था, परियों की कहानियों में नहीं। उसने कई दिनों तक नक्शे का अध्ययन किया, संभावित मार्गों का पता लगाया, आपूर्ति इकट्ठा की। उसके साथियों ने उसे पागल समझा। यह सिर्फ एक कहानी है, उन्होंने कहा, लेकिन मेरा मन बना हुआ था। मुझे सच्चाई जाननी थी। नरगिस के रहस्य ने मुझे बुलाया। यात्रा भोर में शुरू हुई। अर्जुन का बैग भारी था, उसका दिल और भी भारी। जंगल उसके सामने मंडरा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। नरगिस में अर्जुन के पहले कदम सतर्क थे। हवा घनी लगी, अनकही कहानियों से भारी। जो कभी गलियां हुआ करती थीं, उनके किनारे जीर्ण शीर्ण मकान थे। प्रकृति ने बहुत कुछ पुनः प्राप्त कर लिया था। दीवारों पर लताएं रेंगती थीं, छतों के बीच से पेड़ उग आए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल गांव को छिपाने की कोशिश कर रहा हो, अपने रहस्यों की रक्षा के लिए। सन्नाटा दमनकारी था। कोई चिड़िया नहीं गाती थी, कोई कीड़ा नहीं भिनभिनाता था। बस अर्जुन की अपनी सांसों की आवाज और ऊंचे रास्तों पर उसके कदमों की आहट। उसे अपने ऊपर निगाहें महसूस हुई, खाली खिड़कियों से, छायादार कोनों से। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, बस और सड़ाहट। गांव समय के साथ जम गया था, जैसे हर कोई बीच काम से ही गायब हो गया हो। मैंने जिस घर को चुना था वह हर कदम पर चरमराता था। धूल के बादल उठे और मकड़ी के जाले मेरे चेहरे से चिपक गए। मैंने अपना कैंपिंग लैंप लगाया। इसकी कमजोर रोशनी मुश्किल से ही उदासी में घुसी। परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं। क्या वे सिर्फ प्रकाश के पैंतरे थे या कुछ और भयावह? मैंने अपने डर को दूर भगाने की कोशिश की। मैं विज्ञान का आदमी था आखिर। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। तापमान अचानक गिर गया, मेरी सांसें दिखाई देने लगीं। जुलाई में मैंने फुसफुसाहट सुनी, पहले धीरे से, फिर जोर से। एक ऐसी भाषा में बहस करते हुए स्वर जो मैं नहीं समझता था। मैं स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर खाली था। मुझे बचा लो। और मेरे सीने में बढ़ती दहशत। वस्तुएं अपने आप हिल गईं। एक कुर्सी फर्श पर घिसट गई, एक किताब शेल्फ से गिर गई। मेरा दिल दौड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। घंटे रेंगते रहे, हर मिनट एक अनंत काल जैसा लग रहा था। अर्जुन एक कोने में दुबका हुआ था। उसका दीपक कमजोर रूप से टिमटिमा रहा था। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। कभी कभी वे दलीलों की तरह लगते थे, दूसरी बार द थ्रेट्स की तरह। अर्जुन ने अपने कान ढक लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आवाजें अब उसके सिर के अंदर थीं। कमरा ठंडा हो गया, खिड़कियों पर पाला जम गया। गर्मियों के बीच में अर्जुन के दांत बज रहे थे। उसकी सांसें सफेद फुहारों में निकलीं। उसने अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेट लिया। गर्म रहने की कोशिश कर रहा है, समझदार बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विवेक अब दूर की स्मृति लग रही थी। वास्तविकता धुंधली। समय का सारा अर्थ खो गया। क्या अभी भी रात थी या दिन बीते थे? अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। भोर हुई। धूल भरी खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। अर्जुन सोया नहीं था। वह कैसे हो सकता है? भूत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक अभिशाप, काला जादू। यह असंभव लग रहा था। फिर भी उसने जो देखा, उसके बाद वह कैसे संदेह कर सकता था? वह कांपते पैरों पर उठ खड़ा हुआ।
जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, श्राप को तोड़ने के लिए। अगर वो कर सकता है। भूत उसे एक छिपे हुए तहखाने में ले गया। सीढ़ियां नीचे उतरते ही भयानक रूप से चरमरा गई। हवा घनी हो गई, क्षय की गंध से भारी, और कुछ जादुई। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक अंकित थे, घंटा घर वालों के समान। वे एक भयानक रोशनी से धड़क रहे थे। कमरे के बीच में एक वेदी थी, इस पर एक किताब जो मानव त्वचा जैसा दिखता था उसमें बंधा हुआ था। मैं सतर्कता से पास आया